अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। 2019 के आखिर में चाइना से एक वायरस नमूदार हुआ जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जिस पर हमारी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। दुनिया को इस वायरस से जूझते हुए तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसा में हमने बहुत सी कीमती जानों का नुकसान उठाया, मगर साथ ही साथ दुनिया इस मोहलिक वायरस से बचने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात में मसरूफ़ थी ताकि जल्द से जल्द कोई वैक्सीन या दवा ऐसी तैयार कर ली जाए ताकि तमाम इंसानों को कोरोना नाम के इस वायरस से महफूज बनाया जा सके। अब जबकि वैक्सीन तैयार कर ली गई है तो इसके बारे में बहुत सी आरा भी हम आए रोज़ सुनते हैं, मगर असल में वैक्सीन क्या है, ये किस किस्म की होती है, कोरोना वायरस की वैक्सीन दुनिया के लिए कितनी महफूज या कितनी नुकसानदेह है, इसके बारे में हम आपको कुछ अहम मालूमात फराहम करेंगे और फैसला आप पर छोड़ते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन क्या है, ये किस तरह काम करती है और दुनिया में पहली वैक्सीन कब और कैसे ईजाद की गई। वैक्सीन एक ऐसी दवा का नाम है जो इंसानों में मुख्तलिफ मुतअद्दिद बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। वैक्सीन में आमतौर पर इसी बीमारी के जरासीम इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना दरकार हो, मगर इससे किसी किस्म की संगीनी का ख़तरा बहुत कम होता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले जरासीम या तो मुर्दा होते हैं या बहुत कमज़ोर। जैसे ही ये जरासीम किसी इंसान या जानदार के जिस्म में दाखिल किए जाते हैं तो जिस्म में मौजूद मुदाफ़ियती निज़ाम फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ हरकत में आता है, जिसके नतीजे में बुखार, सर दर्द वगैरह जैसी हल्की फुल्की अलामात ज़ाहिर होती हैं, मगर हर एक में अलामात ज़ाहिर हों यह भी लाजमी नहीं, क्योंकि जिनका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है वो बग़ैर किसी अलामात के ही बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत हासिल कर लेते हैं। दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन 1796 में एडवर्ड जीनर ने बनाई, जो कि चीचक के खिलाफ इंसानों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए बनाई गई। वैक्सीन बनाने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं और अब तक 10 किस्म के तरीक़ों से वैक्सीन बनाई जाती है, जिनमें अटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड, टॉक्सॉइड, सबयूनल, कॉन्जुगेट, आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल, हेट्रोट्राइपिक, वायरल वेक्टर, RNA और एक्सपेरिमेंटल तरीके शामिल हैं। हम इनकी तफसील में जाए बगैर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत वक्त दरकार होगा, जबकि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा और मुफीद मालूमात अपने सामीन तक पहुँचाएँ। अब आइए देखते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में पाए जाने वाले मुख्तलिफ शुबहात में कितनी सच्चाई है। आजकल ये सुनने में आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगने के 2 साल बाद इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी, मगर इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चाइना और यूरोप के बहुत से ममालिक में अब तक बहुत से वैक्सीनेटेड अफराद की मौत वाक़या हो चुकी होती। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और अफवाह भी सुनने में आई है कि कोरोना वैक्सीन DNA में तब्दीली का बायस बनता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के ज़रिए RNA मैसेंजर को जिस्म में दाखिल किया जाता है, जो कि सेल्स को कोरोना वायरस के प्रोटीन को पहचानने में मदद फराहम करता है। जब मुदाफ़ियती निज़ाम इस प्रोटीन को पहचान लेता है तो जिस्म इसके खिलाफ अपने मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत कर लेता है। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि कोरोना वैक्सीन मर्दों या औरतों में बांझपन का बायस बनती है, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि जो प्रोटीन सैंपल जिस्म में दाखिल किया जाता है वो फर्टिलिटी सेल को इफेक्ट करने की ताकत ही नहीं रखता, क्योंकि वो जिंदा नहीं होता, और अगर वो जिंदा हो भी तो जैसा हम आपको बता चुके हैं कि इसे बहुत से केमिकल रिएक्शन से गुजार कर तकरीबन गैर मौसर कर दिया जाता है। आइए अब देखते हैं उन असल ख़तरात को जो वैक्सीन की वजह से दरपेश है। जैसा कि बहुत से ममालिक ने अपनी अपनी वैक्सीन बनाई हैं, जिनमें फाइज़र, साइनोवैक, एस्ट्राजेनेका वगैरह शामिल हैं। इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर एक महाज आराई शुरू हो गई है जिसमें ज़्यादा अमल दखल मुआशी फ़ायदे का है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही थी, मगर सऊदी अरब जाने वाले लोगों पर फाइज़र या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने की शर्त आयद कर दी गई, जिसकी वजह से आम आदमी और गरीब ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं।
और दुनिया इस लिहाज से बट गई है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस्तेमाल के दौरान बाज़ अफराद में शदीद किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आए हैं, जिनमें जिस्म में खून के लोथड़े बनना और अमवात भी देखने में आई हैं। इसके अलावा किसी भी वैक्सीन में इस कदर साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं आए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।